A wise man speaks because he has something to say, but a fool speaks because he has to say something. हिंदी में बोलूं मैं इसको, बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, उसे कुछ कहना है, उसे तो बस कुछ कहना है। पब्लिक स्पीकिंग एक क्रिटिकल स्किल है। अगर पब्लिक स्पीकिंग आ गया तो आप इन्फ्लुएंस कर लोगे, और इन्फ्लुएंस कर लिया तो आप कुछ भी कर लोगे। पर 75% से ज्यादा लोगों को सांप के काटने का जितना डर होता है ना, उतना ही डर होता है उसको पब्लिक स्पीकिंग का, पब्लिक को हैंडल करने का। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, अपनी जर्नी दूंगा आपको। नो योर ऑडियंस। अपनी जिंदगी के अंदर बिना अपनी ऑडियंस को पहचाने मैं कभी स्टेज पे नहीं गया। मैं कभी ऐसे अचानक स्टेज पे नहीं जाता। 2016 से 2018 तक मैं हर महीने 50 सेमिनार करता था। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर महीने 50 सेमिनार, कई बार एक दिन में 3 सेमिनार किया करता था। उस समय तो मैं साल में 500 से ज्यादा फ्लाइट लिया करता था 365 दिन के अंदर। इतने सेमिनार्स मैंने किए, लेकिन हमेशा जाने से पहले पार्टिसिपेंट कौन है, क्या भाषा पसंद करता है, उसकी उम्र क्या है, कहां का रहने वाला है, जेंडर क्या है, कितना कमाता है, वो चाहता क्या है प्रोग्राम से, वो जिस कंपनी ने उसको इन्वाइट किया है उसकी कंपनी से क्या शिकायतें हैं, जिस कंपनी ने उसको इनवाइट किया है कंपनी को उससे क्या शिकायतें हैं, मैं बहुत उसको डिटेल में समझता था, उनके स्ट्रगल्स क्या है। एक बार मेरी टीम में कुणाल वर्मा ने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस यानी कि नाइस एनालिसिस यानी कि वो सारी डिटेल टाइम से दी नहीं। मैंने प्रोग्राम 2 घंटा डिले कराया। मेरे को पहले ऑडियंस को जानना था। जब तक मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी करता था ना, एक एक पार्टिसिपेंट जितने बैठते थे उन सबकी डिटेल लेकर के पहुंचता था, क्योंकि मेरे को मालूम होना चाहिए ऑडियंस कौन है, तभी मैं उससे कनेक्ट कर सकूंगा। इसीलिए नो योर ऑडियंस। मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देना, मुझे आउटकम क्रिएट करना, उनकी जिंदगी बदलनी है। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक 2016 में उसके लिए हमने बड़ा प्रोजेक्ट किया था। मेरे एक कॉलीग है अनमोल, वो जाकर के वहां पे एक 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट छोटा सा लेकर के आए थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर मैंने कंपनी की डिटेल्स पता करी, बहुत सारा उसका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, उसकी डिटेल में जब मैं घुसा, हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया, उसका चेयरमैन इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो 5 लाख का प्रोजेक्ट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि मैं इंपैक्ट क्रिएट किया था। इसलिए नो योर ऑडियंस पहला पॉइंट। दूसरा, बढ़िया पब्लिक स्पीकर बनना है तो कंटेंट बनाते ही पब्लिक को आपको फेस करने से पहले एजेंडा रख लेना। क्रिएट कंटेंट विद एजेंडा, अ क्लियर एजेंडा। एक सक्सेसफुल आउटकम को दिमाग में रख लो, भाई आज बोलूंगा ये पर्पस मुझे एस्टैब्लिश करना है। कॉमन मिस्टेक क्या, लोग जेनरिक स्पीच जाके दे आते हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बिना टेलर मेड कंटेंट कभी नहीं बनाया। जब भी मैंने कोई सेमिनार किया, बहुत टेलर मेड बनाया। हमेशा कोशिश किया है कि पहले पर्पस को सेट कर दूं जाकर के, स्पीच जिसमें एक आइडिया मुझको आज देकर के आना है। ABCD अप्रोच से जाता था, एनालाइज करूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, क्रिएट करूंगा, डिलीवर करने के बाद इवैल्यूएट भी करूंगा। इसलिए मैं रिवर्स तरीके से काम करता हूं, पहले सामने वाले की नीड को समझता था। अगर इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू अचीव थ्रू योर प्रेजेंटेशन, योर ऑडियंस विल नेवर अचीव। अगर तुझे नहीं मालूम तुझे क्या अचीव करना, ऑडियंस कैसे अचीव कर लेगी। मारुति के अंदर मैं आपको एक और केस स्टडी देता हूं अपनी। 2012-13 में बहुत झगड़े हुए थे मैनेजमेंट में और वर्कर्स लेबर्स के अंदर, यूनियन में। तो ये मैनेजमेंट और नीचे है सारी यूनियन के वर्कर्स, सारी लेबर, इनके बीच में होते रहे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वो तबला होता था, वो ढोल होता था जो ऊपर मैनेजमेंट से भी पिटता था और नीचे वर्कर से भी पिटता था। उसको बहुत मार पड़ती थी दोनों तरफ से। मैनेजमेंट बोलती काम कराओ वर्कर से, वर्कर बोलते हमारी यूनियन है, हम ना कर रहे काम। आसानी से वर्कर सुनता नहीं था, तो बहुत दिक्कत थी। तो मुझे जब सुपरवाइजर को ट्रेन करना था, मैं सुपरवाइजर की जिंदगी को पहचान के टेलर मेड करके गया। और आपको तो मालूम है, हर साल लगातार जितने दिन मैंने मारुति के साथ काम किया, उन्होंने मुझे बेस्ट ट्रेनर के अवार्ड दिए। 3 प्रकार की स्पीच होती है, याद रखना। एक जो आपने तैयार करी, एक जो आपने दी, और एक जो आप देना चाहते थे। दे आप वही पाओगे जिसके लिए आपने पूरी तैयारी करी। बड़ा अमेजिंग सीक्वेंस दूंगा आपको। ये जो पहला वीडियो दे रहा हूं, इसमें दे रहा हूं तैयारी कैसे करते हैं, कैसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बनते हैं। अगले वीडियो में दूंगा स्टेज पे आप करने के वाले हो, बड़ा अच्छा सीक्वेंस है। तो तीसरा स्टेप, PPT कैसे बनाओगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, उसमें स्ट्रक्चर और सीक्वेंस दे दो। अगर तेरे पास स्ट्रक्चर सीक्वेंस नहीं है, बात बनेगी नहीं। कैसे बनाते हैं, सिंपल है, 5x5 रूल। 5x5 ये सब पेड कंटेंट होता है भैया, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इसे पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा। 5x5 रूल का मतलब है एक स्लाइड में 5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक लाइन में 5 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 बातें समझ लो भैया। एक PPT बनाओगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट लिख दो, 5 लाइन से ज्यादा नहीं,
और हर लाइन में 5 शब्द से ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना जरा लोग देखेंगे बैठ करके पीपीटी में आपकी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए थिंक इन पॉइंटर्स एंड स्पीक इन स्ट्रक्चर। थिंक इन पॉइंटर, स्पीक इन पॉइंटर। जैसे मैं भी अगर वीडियो बनाता हूं, जब आप मेरे प्रोग्राम में आते हो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पेड प्रोग्राम में, आप देखते हो मेरी सारी प्रेजेंटेशंस बहुत स्ट्रक्चर्ड होती हैं। 5 स्टेप्स टू ग्रो मार्केट शेयर, क्या स्ट्रक्चर है। 7 स्टेप्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, स्ट्रक्चर है। 10 बिजनेस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, बिजनेस को लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग कैसे करेंगे 10 स्टेप में समझाता हूं। 18 वेज टू क्रिएट मोनोपोली इन बिजनेस, बड़ा स्ट्रक्चर देता हूं मैं। नो मैटर हाउ इंपॉर्टेंट योर स्पीच इज, इट विल नेवर बी इफेक्टिव इफ यू डोंट हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर। हमेशा स्ट्रक्चर क्लियर करो। चौथा पॉइंट, कोहेरेंट थीम होनी चाहिए भैया, यानी कि शुरू से आखिरी तक एक ही थीम रहे। मोटा मोटा वो थीम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जब आप पब्लिक को फेस करने जा रहे हैं। जब आप ये भैया थीम सॉलिड अपने अंदर घुसा लोगे ना, अपने आप जान आ जाएगी, तो पावरफुल पब्लिक स्पीकर वैसे ही बन जाएगा। आपको पता है ना, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत वेबिनार किए, फ्री वेबिनार किए थे। सेल्स का महाकुंभ, 100 सेल्स की स्ट्रैटेजी, बड़ा कोहेरेंट थीम था, शुरू से आखिरी तक केवल सेल्स की बात करी, एक ही थीम, एक ही सेंट्रल मैसेज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। स्ट्रैटेजी का महाकुंभ किया था मैंने, 20 स्ट्रैटेजी बताई थी उसके अंदर, केवल स्ट्रैटेजी 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 स्ट्रैटेजी, हर तरह की स्ट्रैटेजी दी थी। एक छोटे बिजनेसमैन को क्या चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रिटेल के महाकुंभ में 100 रिटेल की स्ट्रैटेजी दी थी। सोलोप्रेन्योर, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप में 20 स्ट्रैटेजी दी थी। बिजनेस शुरुआत में अप्रैल मई में जो मैंने इवेंट किया था, लॉकडाउन में पिछले साल कैसे आगे बढ़े, उसकी 21 स्ट्रैटेजी दी। तो ये सब क्या हुआ बाद में, खैर मैंने हमारे जो जिसने कोर्स खरीदा हुआ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए वेबिनार आज भी फ्री में अवेलेबल है, वो आज भी सारे देख सकते हैं। हमने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। इफ यू कांट कम्युनिकेट वेल, यू आर गिविंग अप योर पोटेंशियल। बड़ा सिंपल है भैया, तू कम्युनिकेट कब करेगा, जब तेरे पास बड़ा अच्छा कोहेरेंट थीम और सेंट्रल मैसेज होगा। ऑल आउट मस्कीटो ऐड की, ये ऐड परिवार एक बैठ के डिनर कर रहा था, और वहां पे वुमेन, जो परिवार की जो बेचारी बहू सर्व कर रही है खाना, उसी की जिम्मेदारी है खाना सर्व करना। जो बहू होती है घर में, यंग, ससुर नहीं करते, बेटा ने दामाद, बेटा नहीं करता है, पोते पोतियां नहीं करते, बहू करती है। ऑल आउट भी बहू खरीदती है घर में। पोता ऑल आउट नहीं खरीदता, दादा ऑल आउट नहीं खरीदता, सास ऑल आउट नहीं खरीदती। अमूमन जो घर की जिम्मेदारी लेती है बहू, वो ऑल आउट खरीदती है। तो उन्होंने क्या, बहू को हीरो बना दिया। उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसको डांटने लगे सारे, बहू को, सब बहू को डांटने लगे, और एंड में उन्होंने बहू को जिता दिया। वो क्या बोल रही थी उसकी सास कि भाई उसने प्लेट उठा ली बेटे से, अपने बच्चे से, और क्या बोली, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की। ऐसा भी क्या कर दिया, 10 रुपए तो लिए हैं, पैसे तेरे बाप के नहीं लिए हैं। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। उसकी इतनी बेइज्जती करी। और छोटे घर की है ना, तेरी मां ने तुझे कुछ सिखाया नहीं ना। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है। ऐसे करके जब उसकी खूब बेइज्जती करी, तब फादर इन लॉ, ससुर आए और क्या बोले, 10 रुपए लिए नहीं है इस बच्चे ने, 10 रुपए चुराए हैं। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। और तब उसको हीरो बना दिया बहू को। और फिर क्या बोला कि जब कोई घर की मां अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहती है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। और जब उसको हीरो बनाया और तब ऑल आउट की बात करी, तो वो जो हीरो बनाई गई ना, उसकी जिंदगी की कहानी ली। उसकी एस्पिरेशन क्या थी कि घर वाले मेरी सुने, बहू की एस्पिरेशन थी, वहां से कम्युनिकेशन आया। तो ये कंज्यूमर पर्सोना निकला कि भाई ऐसी हाउसवाइफ जो सारा दिन घर का काम करती रहती है, सारा दिन परिवार का ध्यान रखती है, उसके पास अपने लिए कोई समय नहीं है, वो अपना कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेती, वो क्रिटिसिज्म को फेस करती है, वो अकेली पड़ जाती है। ऐसी लोनली हाउसवाइफ के लिए उन्होंने ये कम्युनिकेशन कहानी बनाई। देखो इसका मतलब क्या है, पहले पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी आपके कस्टमर की, तभी तो कम्युनिकेशन आप करोगे। उसके गोल, स्ट्रेंथ, पेन, प्रॉब्लम, एस्पिरेशन, नीड, इंटरेस्ट, उसकी पर्सनालिटी, बायोग्राफी बनाओ उसकी, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाओ कस्टमर का। जब आप ये बना लोगे तब आप अपने मार्केटिंग मैसेज को दोगे। जो वैल्यू वो वैल्यू करता है, तब आप उसको आप अपने रिप्रेजेंट कर पाओगे अपने कस्टमर को। सीग्रिम्स की एड्स को तो बहुत प्रकार के अवार्ड्स मिले। मेन विल बी मेन सीरीज, वो क्यों जीती मेन विल बी मेन? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो शराब बेच ही नहीं सकते, शराब दिखाई नहीं सकते, फिर भी बहुत सफल हो जाते हैं। कैसे? उन्होंने देखा जो शराब पीने वाला है उसकी जिंदगी कैसी है। इनकी एड्स क्यों सफल हुई, समझना मेरी बात को। शराब पीने वाला, उसकी जिंदगी कैसी है। जो आदमी मिडिल एजेड मैन, क्योंकि सीग्रेट की शराब महंगी नहीं होती है, तो मिडिल एजेड मैन ढूंढा, जो जिसकी मिडिल इनकम ग्रुप है, जिसकी उम्र होगी समझो 25 साल से 45 साल, उसकी आदतें कैसी होती हैं।
उसकी आदतें होती हैं, अगर वो शादी हो गई है तो भी वो दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है, वो स्मार्ट क्लासी लुक चाहता है, वो चाहता है मैं आसपास कुछ सुंदर देवियों को इंप्रेस भी कर सकूं, वो कई बार अपनी वाइफ को इग्नोर करके रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। तो इनकी सारी एड कैंपेन में उनकी वही आदतें दिखाई। सीग्रिम्स की एड्स को तो बहुत प्रकार के अवार्ड्स मिले। मेन विल बी मेन सीरीज, वो क्यों जीती मेन विल बी मेन? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो शराब बेच ही नहीं सकते, शराब दिखाई नहीं सकते, फिर भी बहुत सफल हो जाते हैं। कैसे? उन्होंने देखा जो शराब पीने वाला है उसकी जिंदगी कैसी है। इनकी एड्स क्यों सफल हुई, समझना मेरी बात को। शराब पीने वाला उसकी जिंदगी कैसी है। जो आदमी मिडिल एजेड मैन, क्योंकि सिगरेट की शराब महंगी नहीं होती है, तो मिडिल एजेड मैन ढूंढा जो जिसकी मिडिल इनकम ग्रुप है, जिसकी उम्र होगी समझो 25 साल से 45 साल। उसकी आदतें कैसी होती हैं? उसकी आदतें होती हैं, अगर वो शादी हो गई है तो भी वो दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता है, वो स्मार्ट क्लासी लुक चाहता है, वो चाहता है मैं आसपास कुछ सुंदर देवियों को इंप्रेस भी कर सकूं, वो कई बार अपनी वाइफ को इग्नोर करके रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। तो इनकी सारी एड कैंपेन में उनकी वही आदतें दिखाई। इसीलिए उन्होंने अपनी एक एड में एक लड़का दिखाया जो उदास है। सारे पूछ रहे हैं उसके साथ क्या हुआ, अरे क्या हुआ तेरे साथ, अरे क्या हुआ तेरे साथ, सब हैरान है। कोई नहीं यार, होता है। अरे अमित कैसा है यार? ये इसे क्या हो गया? आखिरी में एक ने बताया कि इसकी बीवी की जो 1 हफ्ते की छुट्टी थी वो कैंसिल हो गई। इसकी वाइफ का क्या? ऑफिशियल टूर 1 हफ्ते का हाँ कैंसिल हो गया। नहीं यार, बीवी की 1 हफ्ते की छुट्टी कैंसिल हो गई क्योंकि उसको मजे करने थे, घर वाले, घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ऐसा ही होता है। तो वो पर्सनालिटी को ढूंढा ताकि उस पर्सनालिटी को लगे यार बात मेरी हो रही है। यही है कंज्यूमर की एस्पिरेशन। कंज्यूमर क्या चाहता है? सिगरेट पीने वाला मजे करना चाहता है जिंदगी में, शराब दिखा नहीं सकते, इतना क्लोज होना चाहिए उसकी पर्सनालिटी के। तो वही एस्पिरेशन से कम्युनिकेशन निकलेगा। कस्टमर को प्रोफाइल करो, देखो एंड यूजर कौन है, डिसीजन मेकर कौन है। दीमक की तरह है अजम्पशन, अज्यूम मत करो, इसकी रिसर्च करो। फोकस अपने कंपटीशन पे नहीं, फोकस राइट कस्टमर पे करो। देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर, नोबडी एल्स, बिकॉज केवल कस्टमर ही ऐसा है जो चेयरमैन से लेके सबकी नौकरी खतरे में डाल सकता है। कस्टमर ही सब कुछ है। कस्टमर की जिंदगी में घुसो। Hyundai एक कोरियन कंपनी है। Hyundai को इंडियन कंपनी की तरह दिखना था और इंडियन मार्केट स्पेस में घुसना था। इसीलिए उसने सोचा कि मैं भारतीय कैसे बन सकता हूं। भारतीय सारे के सारे एक कब होते हैं? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या कारगिल की बात आती है। इन्होंने कारगिल की एक अच्छी ऐड बनाई। एक कोई नया कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर था, वो अपनी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था और ये सैंट्रो का ओनर आता है और बेचारा जा कहीं और रहा था, पर उसको लेकर के डेस्टिनेशन कारगिल तक समय से पहुंचा करके आया। और बड़ा अच्छा लगा। वहां पे बातचीत क्या हुई कि जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। Hyundai एक कोरियन कंपनी है। Hyundai को इंडियन कंपनी की तरह दिखना था और इंडियन मार्केट स्पेस में घुसना था। इसीलिए उसने सोचा कि मैं भारतीय कैसे बन सकता हूं। भारतीय सारे के सारे एक कब होते हैं? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या कारगिल की बात आती है। इन्होंने कारगिल की एक अच्छी ऐड बनाई। एक कोई नया कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर था, वो अपनी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था और ये सैंट्रो का ओनर आता है और बेचारा जा कहीं और रहा था, पर उसको लेकर के डेस्टिनेशन कारगिल तक समय से पहुंचा करके आया। और बड़ा अच्छा लगा। वहां पे बातचीत क्या हुई कि जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। इस एड ने लोगों को इंप्रेस किया। क्यों इंप्रेस किया और ये क्या चाहते थे? इनका कम्युनिकेशन ये था कि हम आपके देश की कंपनी है, हम इंडियन आर्मी की इज्जत करते हैं, कोरियन है, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसा दिया। सबसे बड़ी सेगमेंट और सबसे बड़े सेंटिमेंट को कैप्चर किया। इंडियन मार्केट मिडिल क्लास सबसे बड़ी सेगमेंट है और क्या किया? उनके पेट्रियोटिक सेंटिमेंट को कैप्चर कर लिया। इससे क्या हुआ? इनको रिकॉग्निशन मिला, गुडविल मिला, ट्रस्ट मिला। देखो लोग तभी खर्च करते हैं पैसा जब उनको अच्छा लगता है। मार्केटिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव योर ब्रांड। 7वीं केस स्टडी देते हैं नजराना डायमंड ज्वेलरी। ये बड़ी अच्छी स्टोरी है जिसमें उस एड के अंदर लड़के वाले आते हैं लड़की वालों के घर में और आके उसको हीरा कुछ पहनाते हैं, देते हैं। और वहीं पे जो लड़की की दादी है वो लड़के वालों के सामने, इसको बोलते हैं स्लर्पिंग, ऐसा ऐसा करके चाय पी रही थी। हुआ क्या? वहां पे लड़की वाले बेचारे सारे शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि दादी लड़के वालों के सामने ऐसे चाय पी रही है। तो सब बड़ा हेजिटेट कर रहे थे।
अब नजराना ने लड़की वालों की इज्जत बचाई और लड़के वालों की इज्जत बढ़ाई। लड़के वालों ने क्या किया, दादी को कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने भी ऐसे करके चाय पीनी शुरू कर दी। और क्या बताया, हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। यही है कंज्यूमर की एस्पिरेशन। कंज्यूमर की जर्नी में उनकी इज्जत कम ना हो, उसकी इज्जत और बढ़े, वहीं से ढूंढ के निकाला। मान्यवर मोहे 8वीं की स्टडी लेते हैं, मान्यवर मोहे की एड, उसमें आप ध्यान देना टारगेट कम्युनिटी क्या है, ये फेस्टिवल का ब्रांड है, शादी का ब्रांड है। यंग मिडिल एजेड मेन एंड वुमेन जब शादियों में जाते हैं, जिनकी उम्र 20 साल से 40 साल है, वो कैसा दिखना चाहते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर को कैसे चुना। मेरी बात समझना, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ये इनके ब्रांड एम्बेसडर है। इसको समझने से पहले देखिए, पूरे देश के अंदर पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा चर्चित शादियां किसकी थी? रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की। अब रणवीर सिंह तो वैसे ही उल्टे पुल्टे कपड़े पहनता, उसको ऐड में ले नहीं सकते थे। और चर्चा किसकी थी? निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा की। अब निक जोनस भारतीय है नहीं, उसको ले नहीं सकते थे ऐड में। ईशा अंबानी, आनंद पिरामल, अब उनको ले नहीं सकते, वो तो मान्यवर मोहे खरीद ही ले है जी। आकाश अंबानी, श्लोका मेहता। इसीलिए लिया किसको? बाकी तो आखिरी कपल जिसकी चर्चा हो रही थी वो थे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। तो सेलिब्रिटी कपल केवल यही 5-6 थे पूरे देश में जिनकी चर्चा हो रही थी शादी की। और शादी का ब्रांड और सबसे बड़ा सेलिब्रिटी अब ले किसको सकते थे? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को। इन्होंने ले लिया उनको। डोंट टेल मी हाउ गुड यू मेक इट, टेल मी हाउ गुड इट मेक्स व्हेन आई यूज इट। तो लोगों को अच्छा फील हुआ। सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, आपका ब्रांड एस्पिरेशन क्या है कस्टमर की? सेलिब्रिटी, मैं भी सेलिब्रिटी दिखना चाहता हूं। शादी का फेस्टिवल, वहीं से आया कम्युनिकेशन, एस्पिरेशन से कम्युनिकेशन। कोलगेट और केलॉग की ये फेल क्यों हो गए? कोलगेट जब इंडिया में आया तो वो टूथपेस्ट लेके आया, बहुत साल पहले की बात है, 1950-60s की। इंडिया में लोगों ने कोलगेट फेल कर दिया, क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे हाथ में रगड़ के कोई ब्रश नहीं करे तो उनको लगता था भैया ये तो नकली है, ये टूथपेस्ट पता नहीं क्या है, वो नकली है। लोगों ने लिया ही नहीं कोलगेट। पहली बार दुनिया में कोलगेट ने टूथ पाउडर बनाया इंडिया के लिए। दुनिया में कहीं टूथ पाउडर नहीं बेचता कोलगेट, केवल इंडिया में टूथ पाउडर बेचता है। जैसे ही लोगों ने ऐसे ऐसे इसको रगड़ा और दांत पे लगाया, बोलो अब असली लेके आया। इसको क्या बोलते हैं? आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की एस्पिरेशन से आएगा। कम्युनिकेशन, कस्टमर क्या चाहता है उसकी जर्नी में घुसो, उसकी जिंदगी में घुसो। इन सारे ब्रांड में एक कॉमन चीज क्या थी, वो उसकी जिंदगी में घुसे। केलॉग्स, जब इंडिया में केलॉग्स आया तो फेल हो गया, और पूरी केलॉग्स की टीम दुनिया भर में केलॉग्स बेच रही थी, इंडिया में नहीं बेच पाई। क्यों? वो लोग जब इंडिया में आए, देखा कि इंडिया में लोग गर्म दूध में केलॉग्स डालते हैं। अब गर्म दूध में तो केलॉग्स को डालता ही नहीं, इनकी बुद्धि चकरा गई। पूरी दुनिया में, अमेरिका में लोग फ्रिज से दूध निकालते हैं और केलॉग्स में डालते हैं और पीते हैं ठंडे दूध में। अब गर्म दूध में जैसे केलॉग्स डालो वो खिचड़ी बन जाए है जी, और लोग कहे क्या है, स्वाद ही नहीं है, बहुत बेकार है ना। पसंद ही ना है लोगों को, क्योंकि रूल क्या है, इंडिया में दूध मतलब गर्म, इंडिया में दूध मतलब गरम। या गरम दूध में जैसे केलॉग्स डालोगे चलेगा ही नहीं। दुनिया भर में दूध मतलब ठंडा, इंडिया में दूध मतलब, इंडिया आयुर्वेद का देश है, चला ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इनका मार्केटिंग कैंपेन इसीलिए फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। पहली बार इन्होंने केलॉग्स को इंप्रूव किया, उसको स्ट्रांग बनाया, टेक्सचर मजबूत किया, तभी चलेगा। क्योंकि व्हेन अ कंपनी डज नॉट रिसीव द रिस्पॉन्स दैट दे वर एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब आपका कैंपेन फेल हो गया है। व्हेन अ कंपनी लूजेस मनी फ्रॉम कैंपेन इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम कैंपेन, मतलब कैंपेन फेल हो गया है। अगर आप ऐड कर रहे हो, पैसा लग रहा है, आ नहीं रहा, या वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आपने सोचा था। इसीलिए जो अच्छे ब्रांड है वो दे आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जैसे ही कस्टमर कोई सिग्नल देता है, अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट बना देता है। वही रूल है। 10वीं केस स्टडी आप ओयो और ओला की समझो क्विकली। ओयो और ओला ने क्या किया, ओयो ने देखा कि मैं रिसर्च करता हूं, उसकी जर्नी को ढूंढता हूं, उसी के हिसाब से होटल बनाऊंगा। तो इनकी जर्नी में क्या निकला, मिडिल क्लास कस्टमर जो 1000 रुपए से 2000 रुपए पर नाइट देगा, वो ओयो का कस्टमर है। ओला के क्या निकला, जो ऑफिस जाना चाहता है, जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी, जिसके पास ड्राइवर नहीं है, उसको बढ़िया कैब का एक्सपीरियंस दे दें। स्टार्टअप बिगिंस when you fulfill the unmet need of your customer। बस यही समझना, उसकी जर्नी में घुसना है। ऐसे ही हमने भी मार्केट रिसर्च करी बड़ा बिजनेस में, हमने भी देखा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट लेना चाहता है या कोई आईबीसी बनना चाहता है। दो चीजों पे हम फोकस करते हैं, या तो आप हमारा कंटेंट खरीद लो या आईबीसी बन जाओ। तो हमने क्या देखा, लोगों को रेलेवेंट, इजी, अंडरस्टैंडेबल कंटेंट चाहिए। हिंदी भाषा में दुनिया की बेस्ट सारी बिजनेस की पढ़ाई करा दो, हिंदी भाषा के अंदर, साधारण भाषा में, केस स्टडी के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। हमारी आदत है हम 1 घंटे का कंटेंट 20 मिनट 15 मिनट में देते हैं। तो हमने क्या किया, फिजिकल बना दिया। फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग भी देते हैं। बात बड़ी सिंपल है, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले तो फेल हो जाओगे। आज हम कैटेगरी क्रिएटर हैं, क्यों? हम केवल बड़ा बिजनेस, ट्रेनिंग मतलब बिजनेस ट्रेनिंग मतलब बड़ा बिजनेस। अंडरस्टैंड द कस्टमर सो वेल, इतने अच्छे से समझ लो कि प्रोडक्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिट हो जाए।
अपने आप भी आके खरीद ले। वही बात है, हमने भी कस्टमर की एस्पिरेशन देखी, वो क्या चाहता है, वहीं से हमारा कम्युनिकेशन आया। यही गोल्डन रूल है मार्केटिंग का कि कस्टमर के पेन और उसकी प्रॉब्लम के साथ पार्टनर कर लो, उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में उससे बात करो। हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग के बहुत सारे हमने टॉपिक्स